लखनऊ में डीजीपी, एडीजी, कमिश्नर, एसएसपी, डीसीपी जैसे तमाम बड़े पुलिस अधिकारियों की फौज बैठी हो। जिस लखनऊ में सुरक्षा की गारंटी देने वाली सरकार स्वयं बैठी हो, जहां एक गलती पर डीजीपी को हटा दिया जाता है, ढिलाई बरतने का हवाला देकर कमिश्नर को हटा दिया जाता है, उसी लखनऊ के भीतर एक ही दिन में दरिंदगी और हैवानियत की दो खबरें आए तो सवाल लाजमी है। जब कठौता झील से कई किलोमीटर दूर ऑटो में ले जाकर किसी छात्रा के साथ दुष्कर्म किया जाए तो सवाल लाजमी है। सवाल सिस्टम में बैठे कानून के उन जिम्मेदारों से जिनके कंधे पर सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। कहीं ऑटो में ले जाकर गैंगरेप, 18 घंटों तक इंसाफ के लिए 3 थानों का चक्कर, तो कहीं आश्रम में महिला की अस्मत को लूटकर जान से मार देने की धमकी। एक ही दिन में दुष्कर्म की दो खबरें। गोमती नगर के विभूति खंड इलाके में एक छात्रा की अस्मत इंसानी भेड़ियों ने नोच खाई। वो ट्यूशन पढ़ाकर घर लौट रही थी। कठौता झील इलाके में शनिवार रात ऑटो सवार 2 बदमाशों ने उसे अगवा कर लिया और सुशांत गोल्फ सिटी के करीब प्लासियो मॉल के पीछे झाड़ियों में ले जाकर 3 घंटे तक उसके साथ दरिंदगी करते रहे। वो चिल्लाती रही, अपनी अस्मिता की भीख मांगती रही, लेकिन हवस की आग में अंधे हैवानों ने एक ना सुनी। अंत में आधी रात को बेहोशी की हालत में गोमती नगर के हुसड़िया चौराहे के पास छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद पीड़िता किसी तरह गिरते पड़ते अपने घर पहुंची और परिवार के सामने अपने साथ गुजरे गुनाहों की आप बीती बताई। तो परिवार वाले बेटी को लेकर न्याय के लिए थाने पहुंचे। आधी रात के वक्त परिवार लखनऊ के कई थानों का चक्कर लगाता रहा, फिर भी एफआईआर कहीं नहीं लिखी गई। अंत में मुद्दा गैरमाता देख पुलिस ने पीड़िता की शिकायत दर्ज कर ऑटो सवार दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। इसके अलावा डीसीपी प्राची सिंह ने हुसड़िया चौकी इंचार्ज हुसैन अब्बास को सस्पेंड करते हुए लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी विभूति खंड, गोमती नगर और सुशांत गोल्फ सिटी को नोटिस जारी किया है। कल 16 तारीख को विभूति खंड थाने में एक गैंग रेप का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें दो अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया था। इसमें से एक अभियुक्त, जिसका नाम आकाश तिवारी, उम्र 21 वर्ष है, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और उसको दाखिल किया जा रहा है और उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और बाकी जो दूसरा अभियुक्त है उसके लिए भी टीमें लगी हुई हैं, जल्द से जल्द उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। दूसरी घटना गोमती नगर के जानकी मंदिर आश्रम की है, जहां महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। बेहोशी की हालत में उसकी इज्जत लूटी गई और होश आने पर किसी से बताने पर जान से मार देने की धमकी दी गई। घटना के 11 दिन बाद किसी तरह पीड़िता आश्रम के बाहर निकली और अपने रिश्तेदारों को साथ लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंच गई। लखनऊ की सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी पर ना मार पाए, लेकिन आए दिन राजधानी के भीतर गुनहगारों के गुनाहों की तस्वीरें सामने आती रहती है। कभी कारोबारी को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, तो कभी शाम होते ही दरिंदों की घूमती फौज बेटियों के अस्मत को अपने हवस का शिकार बना लेती है और फिर दावे सिर्फ दावे बनकर रह जाते हैं।